करता हूं। उनका सबसे पहला पड़ाव काल भैरव मंदिर का है और संभवतः ये तस्वीरें वहीं से काल भैरव मंदिर की वाराणसी से तस्वीरें और प्रधानमंत्री इस वक्त वहां पहुंचे हैं क्योंकि काल भैरव मंदिर के लिहाज से अगर बात की जाए तो उनको वाराणसी का क्षेत्र श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी आज जब बाबा की नगरी पहुंचे हैं तो पहले काल भैरव के दर्शन करने पहुंचे, अपना माथा टेकना ये दर्शाता है किस प्रकार से आस्था का एक सैलाब मन के अंदर है और उस सैलाब के चलते एक आस्था का एक साफ तौर से दिखाई पड़ता है तौर पे सामने दिखाई पड़ रहे हैं। उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए प्रधानमंत्री, निश्चित तौर से मन में यही भाव होगा, काशी की अपनी पहचान को स्थापित करने का जो बीड़ा प्रधान सेवक और काशी के जो सांसद हैं उन्होंने उठाया था, उसको वो मूर्त रूप से जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से हो सके। और ये फूलों की माला काल भैरव को अर्पित करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये एक तरीके से जो एक पूरी तरीका होता है विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना का, उसके तहत प्रधानमंत्री वहां पे काल भैरव बाबा की पूजा अर्चना करते हुए निश्चित तौर से मन में तमाम प्रकार की भावनाएं इस वक्त चल रही होंगी प्रधानमंत्री के। और अब प्रधानमंत्री वहां पर उस तमाम अनुष्ठान के तहत पूजा अर्चना करते हुए और बाबा काल भैरव का दर्शन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और अपने आप में कई प्रकार के लोगों की मान्यताएं हैं बाबा भैरव को लेकर कि जो भी अपनी दिक्कतें, परेशानियां, शंकाएं लेकर यहाँ आते हैं उन सबको यहाँ पर बाबा के आशीर्वाद से उन तमाम दिक्कतों से भव्य कार्यक्रम के बीच उनका स्वागत किया जाएगा। नया घाट बसाया गया है, अद्भुत नज़ारा होगा, हम अपने दर्शकों को दिखलाएंगे। वहाँ से वो बोट के माध्यम से पहुंचेंगे उस बहुप्रतीक्षित स्थान। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखलाएं। वो पीछे जो देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बना हुआ है, खिड़किया घाट से सीधे प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और यहीं से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारंभ होता है, यहीं से शुरू होता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा जल कलश में भरेंगे और पैदल ही लगभग 500 मीटर अंदर जाना पड़ता है, जाएंगे और उस पल, जिस पल का लोगों को इंतजार है उसको साकार करेंगे, यानी गंगा जल अर्पित करेंगे, अपनी श्रद्धा को अर्पित करेंगे। और इसी के साथ इस काशी विश्वेश्वर को, जिनका नया स्वरूप उभरा है, जो पहले मंदिर था अब धाम हो गया है, पहले ज्योतिर्लिंग था अब विश्वनाथ धाम हो गया है, उसको न सिर्फ काशी की जनता बल्कि पूरे देश की जनता और पूरे दुनिया में जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं उन सभी लोगों को समर्पित करेंगे। और एक नए इतिहास का लेखन जो था वो उसका प्रारंभ होगा। और चूंकि अभी हम इसलिए प्रारंभ कर रहे हैं कि ये तो अभी शुरुआत है काशी के विकास को लेकर, काशी के अध्यात्म को लेकर अभी तमाम योजनाएं जो हैं वो भी इसी तरीके से चलती रहेंगी। काशी जो बदल रही है, काशी को जो क्योटो के तर्ज पे बसाने की बात कही गई थी, उसकी एक शुरुआत का एक शुरुआती नज़ारा है। जिस तरीके से काशी बदल रही है पिछले 7 साल में, कहा जाए बड़ी तेजी से काशी बदली है, उसका एक भव्यतम स्वरूप आज आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल रोहित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हम सीधी तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि काल भैरव मंदिर में प्रधानमंत्री पूजा अर्चना का कार्यक्रम चल रहा है। इस वक्त देश के प्रधानमंत्री खुद आरती कर रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। रोहित लगातार हमारे साथ बने हुए, जैसा कि हमने बताया। रोहित, आप हर उस पल के गवाह बने हैं आज, जहां पर श्रद्धा, भक्ति और भावना का अपार संगम साफ तौर पर देखा जा रहा है। और रोहित, आपने एक बहुत अच्छी बात की, एक नए धाम की बात कर रहे हैं। जब हम नई संस्कृति, नई विरासत की जब हम बात कर रहे हैं तो अब एक कहा जा सकता है कि अब एक नए काशी, जिसे क्योटो की बात चल रही थी, अब उस ओर अग्रसर हो चले। रोहित, जी देखिए, जब हम क्योटो की बात करते हैं तो जापान का वो शहर दिखता है, पटल पे बैठता है, उसकी चित्र खींची जाती है, जो बहुत ही आधुनिक शहर है, लेकिन अपनी प्राचीनता को, अपनी संस्कृति विरासत को जो है
पूरी तरीके से समेटे हुए हैं। अब आज की तारीख में यदि आप काशी विश्वनाथ में जाके धाम में देखेंगे तो आपको वही मंदिर दिखेगा, वही स्वर्ण शिखर दिखेगा, वही बाबा का गर्भगृह दिखेगा, लेकिन बदला क्या दिखेगा? उसके आसपास का नजारा, वो गलियों, वो संकरापन, वो टेढ़े मेढ़े रास्ते, वो गंदगी, वो घुटन सा माहौल, वो सफोकेशन जो पहले दिखता था बदल चुका है। तमाम वहाँ पे जो कार्य हुए हैं, जो नया आर्किटेक्ट वहाँ डेवलप हुआ है, वो सब सारी चीज़ें जो कि हम अपने रिपोर्ट में लगातार 2 दिन से अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को दिखाते आ रहे हैं, वो जिस तरीके से नया डेवलप हुआ है वो एक नया नज़ारा होगा, अद्भुत नज़ारा होगा। और काशी विश्वनाथ का पहले जो लोग दर्शन करने आते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को जल अर्पित करते थे, उसके बाद बगल में माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद लेते थे और लोग चले जाते थे। यानी दर्शन करने के बाद 10 मिनट से ज्यादा कोई ठहरता नहीं है। लेकिन अब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जो प्रवेश करेगा, यहाँ की जीवंतता को, यहाँ की सुंदरता को, यहाँ पे अद्भुत जो चीजें हैं उनको देखने में मुझे लगता है घंटे 2 घंटे भी उसको कम पड़ेंगे। मंदिर के अलावा ज्ञानवापी का जो कूप है उसको भी 352 साल बाद लोगों के लिए खोल दिया गया है। भित्ति चित्र बनाए गए हैं, यानी जो पुरानी काशी थी, काशी राजा देवदास की काशी, शैशव काल की काशी से लेके अब तक की काशी में जो भी उतार चढ़ाव हुआ है सब मार्बल की कृतियां उकेरी गई हैं। अब बाकायदे संस्कृत में भी लिखा गया है दोहे पे और हिंदी में भी लिखा गया है। यानी आप भित्ति चित्रों के माध्यम से न सिर्फ देख सकेंगे, न महसूस कर सकेंगे, बल्कि पढ़ सकेंगे और जान सकेंगे कि राजा देवदास की काशी से लेके नरेंद्र मोदी की काशी तक क्या कुछ बदला हुआ है, क्या कुछ बदला है। यानी सिर्फ आज की काशी को आप देखेंगे नहीं, काशी जब से है राजा देवदास के समय से तब की काशी और अब की काशी में क्या क्या बदला हुआ है, सब कुछ आप जान सकेंगे, सब कुछ का आप अनुभव ले सकेंगे। तो ये काशी है। काशी बहुत कुछ बदल चुका है। कहते हैं ना पानी बहना, तो गंगा में बहुत कुछ पानी बदला है और उसी के साथ साथ वाराणसी में बहुत कुछ विकास हुआ है। काशी विश्वनाथ धाम तो महज आप कह सकते हैं एक परिकल्पना थी जो जमीन पे अवतरित हुई है, लेकिन इसके साथ साथ अन्य आसपास के भी इलाके देखें तो काफी डेवलप हुआ है। और काशी के विकास की बात हम शब्दों से तो बयान नहीं कर सकते हैं। कुछ चीजें हम मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से दिखला तो सकते हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि काशी को देखने के लिए, काशी को समझने के लिए आपको काशी को जीना भी पड़ेगा, यानी काशी में बसना पड़ेगा, यानी आपको काशी आना पड़ेगा। निश्चित रूप से इधर 3-4 दिन में जो लोग भी दूर दराज से चैनल के माध्यम से, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से काशी को देख रहे हैं, वो भले आए हों यहाँ, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि एक बार तो वो जरूर बनारस आएंगे कि अब वो बनारस नहीं है, बनारस बदल चुका है। जो कहते हैं ना कि बनारस रस से बना हुआ है और रसास्वादन, रसपान करने लोग आते हैं, तो वाकई अब जिस रस की अनुभूति होगी निश्चित रूप से वो रस की अनुभूति मन ही मन रह जाएगी, शब्दों में व्यक्त नहीं की पाएगी, क्योंकि जब अद्भुत चीजें होती है रोहित, आपने जिस आज मेरे भी शब्द रोहित, आप जिसने रस की बात की है, और रोहित ये भी एक इत्तेफाक है कि आप बात कर रहे हैं सुबह बनारस की और हम शाम अवध की नगरी से हैं, लेकिन आप उस पल के गवाह बने हैं जहां पर काल भैरव मंदिर में दर्शन करके प्रधानमंत्री वहां पर मंदिर में हैं। रोहित, कुल मिलाकर के हमने एक खास कार्यक्रम कल से हम लगातार दिखा रहे हैं, काशी बुला रही है, जिसमें हमने वो तस्वीरें दिखाई जो आपने हमें एक्सक्लूसिव भेजी। आपने पूरा कॉरिडोर का जो नज़ारा था